सॉरी स्टूडेंट, ये यूपीएससी बंद हो गया था। ठीक है, प्रिवेंशन वही है कि सेंट फ्लाई बाइट से जो है बचा जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड जो पैरासाइट है लीशमीनिया, जो लीशमीनिया डिजीज खास करवाता है, लीशमीनियासिस। Infection caused by the parasite belongs to the subgenus Leishmania or सलीम ये बारी बंद। सलीम ये बारी बंद। वरी है सब the infection caused by the parasite जो है लीशमीनिया और वियानिया कहा जाता है। इट इज द एप्लीकेट इंट्रासेल्युलर प्रोटोजोआ। Subgenus Leishmaniasis include Leishmania donavanii complex, Leishmania mexicana, Leishmania donavanii, Leishmania infantum, Leishmania chagas, Leishmania mexicana complex, Leishmania mexicana, Leishmania amazonensis, and Leishmania tropica, Leishmania major, Leishmania ethiopica, and Viana जो है उसकी है Viana brasiliensis, also called Leishmania brasiliensis, and Viana panamensis, Viana guanensis. Mode of transmission: infection transmitted by the bite of female sandfly. इसमें फीमेल जो है सैंडफ्लाई है, वहाँ पे जो सिसिफिलाई थी ट्रिप्नोसोमा में, वो मेल फीमेल दोनों ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल सैंडफ्लाई बिकॉज फीमेल सैंडफ्लाई नीड्स ब्लड फॉर देयर एग मैच्योरेशन। एंड उसकी जो दो टाइप्स हैं, फ्लेबोटामस ओल्ड वर्ल्ड जो है सैंडफ्लाई, एंड लुट्सोनिया जो है वो न्यू वर्ल्ड। Genus Phlebotomus or Luxionia sandflies, commonly found in household rubbish। जो bark of the old trees हैं उसमें cracks in the walls वगैरह में जो होते हैं उनमें ये होती है। Usually feed at night while the ghosts are asleep। 30 to 500 फ्लेबोटोमाइन जो सैंडफ्लाई है can transmit disease. Examples are P. argentinitis जो इंडियन और सब कॉन्टिनेंट में है, जो है ओरिएंटलिस अफ्रीका मेडिटेरियन बेसन में होती है, और इसके अलावा जो है फ्लेबोटामस चाइनेसिस एंड एलेक्सेंड्री जो है चाइना में होती है। ये है इसकी शेप। लाइफ साइकिल: The reservoir hosts to wild and domestic animals such as fox, jackals, rodents, and wolves. Domestic dogs plays important role in harboring and transmitting disease to humans. Main incidental host: source of infection, asymptomatic carriers, and जो है इसमें PKDL जो है
post Kalagar dermal leishmaniasis इसका short form है. A flagellar stage seen in the reticuloendothelial system of vertebrate host, and promastigote, a flagellar stage seen in the gut of sandfly और आर्टिफिशियल कल्चर जब हम उसको ग्रो कराएं तो उसमें भी हमें प्रोमेस्टिगोट्स जो फ्लैजिलर फॉर्म है वो लिख सकती है, जबकि ए मेस्टिगोट ए फ्लैजिलर. ये पिक्चर है ए मेस्टिगोट्स, ये वाले खड़े हैं, इसमें ये सारा जो है मैक्रोफेज है उसके अंदर पड़े हैं. ए मेस्टिगोट्स जो प्रोमेस्टिगोट्स इस तरह के फ्लैजिलर. ये है लाइफ साइकिल कि किस तरह ये सेंट्रल के वाइट से एंटर होगी रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में मैक्रोफेजेस उनको में जो एमएसटी-गोट्स होंगे फिर रप्चर होंगे, रिलीज होंगे, दूसरे इन जो मैक्रोफेजेस हैं उनको इन्फेक्ट करेंगे और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जाएंगे. फिर नेक्स्ट जो बाइट ऑफ द फिला है सेंट्रल है उसके जरिए उसके गट में फिर डिफ्रेंशिएशन जो इसकी ये स्टेजेस हैं उससे होती हुई ये फिर जो फ्लैजिलर फॉर्म में होके और फिर नेक्स्ट बाइट किसी ह्यूमन को करेंगे तो उसके ब्लड में, और इस तरह ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी. टाइप्स विसरल लिस्मिनियासिस, क्यूटेनियस लिस्मिनियासिस एंड म्यूकोजल और म्यूकोक्यूटेनियस लिस्मिनियासिस. तीन तरह से ये प्रेजेंट करती है. विसरल लिस्मिनियासिस को हम कालाजार भी कहा जाता है. वो क्यूटेनियस स्किन की होती है. म्यूकोक्यूटेनियस जो है स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और कार्टिलेज. विसरल लिस्मिनियासिस आल्सो कॉल्ड काला आजार या ब्लैक फीवर. मोर देन 90% ऑफ जो है इस तरह के जो विसरल लिस्मिनियासिस occur in the Bangladesh, India, Bihar, Nepal, Sudan, Brazil, caused by especially Leishmania donavani complex transmitted by the bite of female sandfly, especially P. acanthophis, and disease can also be transmitted congenitally and parentally. Clinical features. Subclinical but can be occurs in acute, subacute or chronic forms. It presents weeks to months but can be as long as years. Symptoms: fever, high grade, 2 peaks in 24 hours, associated with chills, riders, drenching sleeps. मलेरिया की तरह फिर इसी तरह की प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, weight loss, poor appetite, anorexia, cough, burning feet, insomnia can occur. Signs: splenomegaly, soft, non-tender, can be massive. हेपेटोमेगेली, पेरिफेरल लिम्फेडिनोपैथी, ये सारे रेटिकुलो एंडोथेलियस है. इसके अलावा बोन मैरो भी इन्वॉल्व हो सकता है होगा. इसके अलावा डार्क स्किन, एनीमिया के नाता. सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अमोनिया, डायसेंट्री, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. बिकॉज जब इसका रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में बोन मैरो इन्वॉल्व होगा तो ऑल माइलिनियस के सेल जैसे आरबीसी अगर डिस्ट्रॉय होंगे या उनकी जो है बोन मैरो उसकी एब्सेंस हो जाएगी तो ये सेल प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, तो आरबीसी डिक्रीज होंगे प्रोडक्शन, तो उसकी वजह से एनीमिया होगी. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि प्लेटलेट्स कम होंगे, इसकी वजह से जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगे वो हो सकते हैं. डब्ल्यूबीसी अगर कम होंगे तो उसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शंस. रेयर hemolytic anemia, acute respiratory failure, mucosal hemorrhage can occur. Usually follows recovery from Kala Azar begins with small lesions like skin lesions, hypopigmented pigmented macules, papules,
disease. Nodule formation typically more prominent on face, eventually spread to the other areas. Can develop during the therapy few months, years later. Also seen in India, self-limiting, resolving in 6 months. Cutaneous leishmaniasis. It is the most common form of the leishmaniasis. More than 90% of cases occur in Afghanistan, Algeria, Iraq, Iran, Saudi Arabia. It is transmitted by जो है फ्लेबोटामस जो सेंटला है सर्जेंटाई या जो फ्लेबोटामस पेपेटासी या पापाटासी. Papule formation first convert into the nodule, ulcerate the nodule resembles warts, acne, or psoriasis, not painful these nodules. Extremities and on the face heal over months to years, scar like burns, scar की तरह नजर आएंगे. Diffuse cutaneous leishmaniasis is a severe form. Can occur. Mucocutaneous leishmaniasis, एस्पुंडिया, इसको एस्पुंडिया भी कहा जाता है. Mucocutaneous leishmaniasis less common, most commonly caused by the variant subgene जो है एवियाना जो ब्राजीलियंस से या लिश्मीनिया ब्राजीलियंसिस की वजह से इन्वॉल्व नोज, माउथ एंड लैरिंक्स. Unusual nasal symptoms like epistaxis, bleeding होना, edema, erythema of the nasal mucosa. Nodules like जो cutaneous leishmaniasis में जैसे हमने पढ़ा इसी तरह के nodules होंगे inside the nose or perforation of the nose can occur in the septum of the nose, enlarged lips, nose, larynx, voice changes. और जो cartilaginous distortion है nose की, nose base या nose जो bone involvement नहीं होगी लेकिन nose का जो cartilage है वो destroy हो जाएगा और deformity और secondary infection और death can occur. डीडी होगी इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस. मलेरिया से हम करेंगे, टाइफाइड से, शेस्टोसोमियासिस, टीबी, सिफिलिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस. उनसे हमें इसको डिफरेंशिएट करना होता है या डायग्नोसिस में इन सब जो डिजीजेस को एक्सक्लूड करना होता है. Lab findings. Pancytopenia means all myelinate cells like RBC, WBC, platelets उनकी कमी हो जाएगी जिसको हम pancytopenia कहेंगे और ये ड्यू टू दी बोन मेरो इन्वॉल्वमेंट की वजह से. सेकेंड, हाइपर गामा ग्लोबुलिनिया IgG टाइप की, हाइपो अल्ब्यूमिनिया, रिवर्स जो अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन रेशियो होता है ये रिवर्स होगा. विसरल लेishmaniasis क्लिनिकल फीचर्स नॉट सफिशिएंट. ठीक है ना. विसरल लेishmaniasis को कैसे डायग्नोस करेंगे क्लिनिकल बैकग्राउंड के ऊपर, बट उस पे हम कंप्लीटली इसको डायग्नोस नहीं कर सकते. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन फॉर एमएसटी कोड फॉर्म जो हमें मिलेंगे, इसको हम अगर ब्लड में या एस्पायरेट में इसको स्टेन करके देखेंगे तो मैक्रोफेजेस के अंदर हमें एमएसटी गोट्स बहुत सारे एक में 20-25 के या 30 ऐसे भी ज़्यादा हमें एमएसटी गोट एक जो है मैक्रोफेज उसमें मिल सकते हैं जिसको हम एलडी बॉडीज, डोनावेनी बॉडीज भी कहा जाता है. स्किन जो लियंस होते हैं. ब्लड कल्चर्स कर सकते हैं हम. सीरोलॉजिकल जो इसकी टेस्ट है लाइक एलाइजा, उसके जरिए हम एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट कर सकते हैं. स्ट्रिप टेस्ट भी अवेलेबल यूजिंग K39 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स जो है उसको भी हम डायग्नोसिस में यूज करते हैं.
क्यूटेनियस और जो म्यूकोक्यूटेनियस लीशमनियासिस है, इसको कैसे डायग्नोस किया जाएगा? स्टेनिंग मेथड, जेम्सा स्टेनिंग सीनियर्स ऑफ द डर्मल, जो स्क्रैपिंग है, जो वुंड की स्क्रैपिंग है, उसको हम जेम्सा स्टेन करेंगे। In vitro culture using aspirate from lymph nodes and skin lesions से उनके सेल सैंपल लेंगे, biopsy specimen for culture and PCR method, polymerase chain reaction method, serological test in sensitive जो है ये antibodies titer जो है लोग ये है एल्डीबॉडीज या एमएसटी कोड्स। ये पूरा जो है ये मैक्रोफेज है, ये इसका न्यूक्लियस है मैक्रोफेज का, किडनी शेप, और ये इसके अंदर ये वाली एमएसटी कोड्स। ए फ्लैजिलर फॉर्म्स जो हैं वो देखें हमें इस तरह नजर आएंगे। इनको एमएसटी कोड फॉर्म दिखा जाता है या एलडी बॉडीज, बीच या दोनों बॉडीज दिखा। Leishmania test positive in 6 to 8 weeks after recovery. Delayed hypersensitivity positive in African Kalagar, not in Indian Kalagar. ये पोस्ट कालाजार डर्मल लीजन्स इन अनट्रीटेड केसेस में ये भी हो सकता है इसकी कॉम्प्लिकेशन। विसरल लिशमियासिस ट्रीटमेंट, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं पेंटावेल जो वैलेंट है एंटी मनी जो कंपाउंड्स हैं उनको इंजेक्शन सोडियम डिस्ट्रीब्यूकोनेट जिसको जो एंटोस्टेन के नाम से अवेलेबल है, IVIM 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट फॉर 28 डेज कंटिन्यूस हम इसको देंगे, या इंजेक्शन पेंटामेडिन IM 2 to 4 mg पर केजी बॉडी वेट फॉर 10 to 15 डेज हम देंगे, या इंजेक्शन एम्फोटेरासिन B प्रिफर्ड इन इंडिया में खासतौर पे IV 2 to 5 mg पर केजी जो है इसको टोटल 2 to 3 ग्राम जो है ये 4 डोजेस में डिवाइड करके दे सकते हैं। इंजेक्शन पेरोमोमाइसिन जो है IM 15 to 20 मिलीग्राम पर केजी QID या 4 टाइम पर 21 डेज हम दे सकते हैं। और इसके अलावा मिल्टीफोसिन जो है ओरली 50 to 100 मिलीग्राम पर डे फॉर 28 डेज हम दे सकते हैं। एलोपिरिनाल ये भी ओरल है या IV में भी अवेलेबल है, 20 मिलीग्राम पर केजी फॉर 3 डेज हम दे सकते हैं। For the cutaneous leishmaniasis, it is self-healing with 6 months in immunocompetent patient. But if the patient is immunocompromised, then treatment is necessary. Treatment depends upon the species and a country of acquisition. जिस कंट्री में स्पीसी कौन सी है, इसका जो है वो ट्रांसमिशन या उस एरिया में इसको देखेंगे। इसमें हम पेंटावेलेंट जो एंटी मनी या एंटीमोनिया कंपाउंड्स IVIM 20 मिलीग्राम पर केजी जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, QID यानी 4 टाइम और 10 to 20 डेज डिवाइडेड डोजेस में, या पेंटामिडेन IVIM 3 mg पर केजी फॉर 4 डोजेस और 2 mg पर केजी फॉर 7 डोजेस हम दे सकते हैं। एम्फोटेरासिन B deoxycholate IV 0.5 to 1 मिलीग्राम पर केजी QID टोटल 20 mg पर केजी डिवाइडेड डोजेस में फॉर 8 वीक्स हम दे सकते हैं। ओरल जो फ्यूकोनाजोल जो है 200 mg QID यानी 4 टाइम क्वार्टरली और BD फॉर 6 वीक्स हम दे सकते हैं। केटोकोनाजोल जो है 600 मिलीग्राम पर डे फॉर 28 डेज, हाइड्रोकोनाजोल 200 मिलीग्राम BD फॉर 28 डेज, डेप्सोन 100 मिलीग्राम BD फॉर 6 वीक्स इफेक्ट हो गया।
लोकल और टॉपिकल जो है ड्रग थेरेपी, लोकली भी हम अप्लाई कर सकते हैं, उसमें पैरामाइसिन ऑइंटमेंट्स आते हैं, मिथाइल बेंज जो बेंजीथोनियम क्लोराइड प्रिपरेशन है, इंट्रा लेशनल इंजेक्शन ऑफ द मेबुटामीन जो है एंटीमोनिएट, उसको हम यूज़ कर सकते हैं लोकली। नो ड्रग थेरेपी, लोकल हीट थेरेपी विदाउट ड्रग, हम लोकल किराए के जरिए हीट थेरेपी के जरिए भी वुंड को स्किन इन्फेक्शन जो है उसके ट्रीट कर सकते हैं। ल्यूकोक्यूटेनियस में हम जो पेंटाविलेंट एंटीमनी वही डोज है, हम 28 डेज के लिए एम्फोटेरासिन टी जो है IV 1 मिलीग्राम पर केजी QID 20 to 40 mg जो है उसको दे सकते हैं। पेंटामिडिन 2 मिलीग्राम पर केजी IVIM थ्राइस वीकली फॉर मोर देन 15 केजी दे सकते हैं। प्रोग्नोसिस, cutaneous leishmaniasis is rarely fatal. Disfiguring scars या disfigurement या cosmetic problems हो सकते हैं। जो visceral leishmaniasis है untreated अगर छोड़ दिया जाए severe cases almost fatal. Death due to the organ failure और Western syndrome हो सकता है। Patient with HIV treat HIV along with the leishmaniasis to avoid relapses. Prevention and control by avoiding the bite of the female sandflies is the best policy. Insect repellent हम यूज कर सकते हैं, ये डीट के नाम से पेड जो नेट्स हम यूज करते हैं, फुल स्लीव क्लोथ या कंप्लीट क्लोथ, और स्क्रीन्स जो है इम्प्रेगनेटेड विथ परमेथ्रिन जो है वो ट्रीट ह्यूमन केसेस के केसेस ट्रांसमिट ना हो, और सेम फ्लैग को हम किल करें, उनको मारें, स्प्रे वगैरह यूज कर सकते हैं। थैंक यू। तो सलीम जी Tenemos con